मेरे डीएम्स भर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एंगेज की क्वेरीज के साथ कि भैया माइक्रोसॉफ्ट एंगेज इस साल हो रहा है या नहीं हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एंगेज कब होगा। बट इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइड। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने ऑन कैंपस हायरिंग भी स्टार्ट कर दी, ऑन कैंपस कॉलेजेस में जाके इंटर्नशिप्स के लिए इंटरव्यूज एज वेल एज प्लेसमेंट के टेस्ट कंडक्ट करवा रही है। बट माइक्रोसॉफ्ट एंगेज का कोई अता पता नहीं है, तो मोस्ट चांसेस हैं कि शायद इस साल माइक्रोसॉफ्ट एंगेज नहीं होगा। बट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च इंटर्नशिप एट माइक्रोसॉफ्ट। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि तुम रिसर्च रोल में जाना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट में, जहां पे तुम्हारा शायद डीएसए का राउंड भी नहीं हो रहा होगा। एंड इसका एंटायर प्रोसेस क्या है, इसके लिए ओपनिंग भी है, तुम अप्लाई भी कर सकते हो। इस प्रोसेस को नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट के हायरिंग प्रोसेस से कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है एंड तुम इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स, आई होप तुम लोग करवा दो। माइक्रोसॉफ्ट दो टाइप से हायर करती है। फर्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट आईडीसी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, ये सब रोल्स के लिए हायर करती है। सेकंड इज नोन एज माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, जो बेसिकली बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। जो रिसर्च माइक्रोसॉफ्ट आने वाले टाइम में कुछ नए प्रोडक्ट्स, नए इनोवेशंस करने वाली है, उन चीजों पर रिसर्च हो रही होती है अंडर माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च का बैनर। ये अपनी अलग से हायरिंग करती है। इनका हायरिंग प्रोसेस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट जनरल माइक्रोसॉफ्ट आईडीसी डज। तो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च बेसिकली क्या करती है, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में तुम्हें इंटर्नशिप का चांस मिलता है। अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम फुल टाइम भी जा सकते हो, बट तुम्हारा रिसर्च बैकग्राउंड होना चाहिए। रिसर्च बैकग्राउंड से मेरा मतलब है कि तुमने बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए होने चाहिए इन ओपन। तुम्हें कुछ ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश करने का शौक हो, कुछ ऐसे पेटेंट फाइल करने का बैकग्राउंड हो, तो दिस इज समथिंग दैट माइक्रोसॉफ्ट वांट फॉर सच अ प्रोफाइल। इनको ऐसे लोग चाहिए जो थोड़े इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो एंड हु कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो उस प्रोफाइल को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोफाइल एंड दे हैव ओपन दिस फॉर दिस ईयर। ओपनिंग आ चुकी है यार, 6 जुलाई को ओपनिंग थी इस पर्टिकुलर रिसर्च इंटर्नशिप के। एंड इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कैसे इस इंटर्नशिप का टेस्ट होता है एंड कैसे वो डिफरेंट होता है नॉर्मल टेस्ट से। इस टेस्ट में क्या कुछ पूछते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो दे आर लुकिंग आउट फॉर इंटर्नशिप्स। इसमें तुम्हें मेंटर्स के साथ पेयर किया जाएगा एंड यू नीड टू कोलैबोरेट विद योर मेंटर रिसर्चर एंड प्रेजेंट व्हाट यू फाइंड। मतलब इसमें कुछ डेड टाइमलाइंस नहीं होती हैं, बट येस यू नीड टू रिसर्च अपॉन पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। बहुत सारे वाइड एरियाज हैं, मतलब आगे जाके मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन कौन से एरियाज में जाके तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट कौन से एरिया में है, उस हिसाब से दे विल हेल्प यू गेट दोज थिंग्स। इसमें मतलब नॉर्मल जितने भी बेनिफिट्स माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न्स को मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। इसका इफ यू ज्वाइन दिस रोल एज अ फुल टाइम, इसका सैलरी इज मोर देन अ नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जाके यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो, इसका लिंक मैं तुम्हें नीचे दे दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यू विल रीच दिस पर्टिकुलर प्लेस। यहाँ पे दिस फॉर्म यू नीड टू फिल, अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू अप्लाई ऑन दैट जॉब पोर्टल। तो दोनों पे अप्लाई करना है, याद रखना। इस पर्टिकुलर फॉर्म को बहुत अच्छे से भरना है। इसमें तुमने अपनी सारी डिटेल्स दे देनी है, बी इट योर नेम, राइट। अगर मैं इसमें नेम भरूं, इसमें अपनी ईमेल आईडी भरूं, राइट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग आउट एन ईमेल आईडी आई एम फिलिंग इट, राइट। सिलेक्ट योर जेंडर। नेक्स्ट पे अगर तुम जाते हो तो करंटली तुम बीटेक परस्यू कर रहे हो, एमटेक परस्यू कर रहे हो, एमटेक प्लस बीटेक तुमने कर ली है या कर रहे हो, राइट। तो बीटेक सिलेक्ट कर देते हैं। इंस्टीट्यूशन कौन से कर रहे हो, लेट्स से मैंने कुछ भी भर दिया इंस्टीट्यूशन फॉर द टाइमिंग। कौन से ईयर में ग्रेजुएट हो गए, लेट्स से तुम 2021, 2024, 2023, लेस देन 24 होना चाहिए। व्हाट इज योर मेजर, तो 24 पास आउट बैच इसमें एलिजिबल है। व्हाट इज योर मेजर, इट कैन बी कंप्यूटर साइंस, कैन बी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लेट्स से तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च कर लिया। सीजीपीए तुम्हारा क्या था, लेट्स से 9.06 परसेंटेज अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी देती है। तो अब यहाँ पे तुमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी, सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। तो कौन सा ऐसा पर्टिकुलर डोमेन ऑफ कंप्यूटर साइंस है जो तुम्हें अच्छा लगता है। अगर तुम्हें एमएल वाली साइड जाना है तो कंप्यूटर विजन, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एआई फॉर प्रोग्रामिंग, अप्लाइड मशीन लर्निंग सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स वाली साइड जाना है तो उसके लिए भी तुम्हें ऑप्शंस मिल जाएंगी। जनरल एल्गोरिथम्स पे रिसर्च करने में अच्छा लगता है, एफिशिएंट बनाने में अच्छा लगता है, तो एल्गोरिथम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी सर्च कर सकते हो। तुम्हें 3 एरियाज ऑफ इंटरेस्ट देने हैं, मतलब विद योर प्रायोरिटी। फर्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जिसमें तुम्हें जाना ही जाना है, उससे कम, देन उससे कम। फिर इसके बाद अपनी प्रायोरिटीज, मतलब अपनी प्रोफिशिएंसी दिखानी है कि कौन से में तुमने क्या कुछ किया हुआ है। जैसे किसी में तुमने कोर्स किया हुआ है, किसी में तुमने थोड़ा एडवांस कोर्स किया हुआ है, किसी में तुमने पब्लिश किया हुआ है पेपर, किसी में पब्लिश अंडर सबमिशन है। तो उस हिसाब से यू नीड टू मार्क कि तुमने ये सब किया हुआ है। इसके बाद लिस्ट ऑफ पेटेंट्स एंड रिसर्च पब्लिकेशन। अगर तुमने कोई पेपर ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है, कोई स्प्रिंगर की वेबसाइट पे पेपर पब्लिश किया है, या किसी भी ऐसे और ऑथर के साथ अपना पेपर पब्लिश किया है या कॉन्फ्रेंस में गए हो, तो उस सबके लिंक्स यहाँ पे दे दो। इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। डेवलपमेंट स्किल्स में तुम्हें क्या कुछ आता है, C++, एंड्रॉइड, मशीन लर्निंग, तो अपने एफिशिएंसी के हिसाब से यू कैन फिल दीज एज वेल। ऑल्सो इसके अलावा एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है दैट इज बीइंग कंडक्टेड करंटली बाय गीक्स फॉर गीक्स। इसका नाम है गीकेथॉन। गीकेथॉन एक स्पेशल इवेंट है जो हो रहा है गीक ओलंपिक्स में, एक मंथ लॉन्ग इवेंट जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। उसके अंदर एक इवेंट हो रहा है जिसका नाम है गीकेथॉन।
गीकाथॉन में बेसिकली क्या होने वाला है, यू नीड टू बिल्ड योर प्रोजेक्ट इन डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा साइंस। इस पर्टिकुलर डोमेन में तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट की थीम उन्होंने रखी है ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के लिए बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं, तो इस पर्टिकुलर हैकाथॉन में तुम्हें कुछ ऐसा इनोवेट करना है दैट कैन हेल्प ट्रांसफॉर्म और रेवोल्यूशनाइज दोज ओलंपिक गेम्स। राइट, तो देखते हैं इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाउ कैन यू विन सर्टेन प्राइजेस एज वेल। तो इसमें बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ओलंपिक का एक्सपीरियंस तुम्हें इंप्रूव करना है। एक्सपेक्टेशंस क्या कुछ हो सकती है, यू नीड टू एनहांस ओलंपिक एक्सपीरियंस, डेटा ड्रिवन इनसाइट्स, फैन एंगेजमेंट कैसे इंप्रूव कर सकते हो, सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इंपैक्ट क्या हो सकता है तुम्हारे प्रोजेक्ट का। डेटा सेट की रिपोजिटरी भी इन्होंने दे रखी है। एंड इसके अलावा इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन के लिए तुम इनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट। 1 to 5 मेंबर टीम्स बना सकते हो। प्रोजेक्ट में तुम्हें डेटा साइंस मशीन लर्निंग जरूर लगाना है, तो ऐसा टीम मेंबर चूज करना जिसको डेटा साइंस एमएल आता हो। वीडियो सबमिशन राउंड, डेमो वीडियो सबमिशन में तुम्हें प्रोजेक्ट का एक वीडियो बना के सबमिट करना है। उसके बेसिस पे तुम्हें जज किया जाएगा कि वेदर यू हैव डन समथिंग और नॉट। इसमें तुम्हें एक्सप्लेन करना है कैसे मशीन लर्निंग का यूज केस आया, कैसे तुमने इंप्रूव किया है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड यू नीड टू शो इट इन ब्रीफ। तो तुम इस वीडियो को सबमिट कर सकते हो, लिंक इस वीडियो का थ्रू दिस पर्टिकुलर हैकाथॉन। जजेस यहाँ पे तुम देख सकते हो, प्रोजेक्ट को जज किया जाएगा उसके बाद, एंड यू कैन गेट प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज में 15,000 का कैश रिवॉर्ड, अलॉन्ग विद दैट यू विल बी फीचर्ड ऑन गीक फॉर गीक्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सेकंड प्राइज इज 10,000 रुपीज एंड थर्ड प्राइज इज 5,000 रुपीज। तो ये 3 प्राइजेस तुम्हें मिल रहे होंगे अलॉन्ग विद सर्टेन अदर बेनिफिट्स। मेक श्योर यू डू पार्टिसिपेट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट राइट अवे। राइट, देन यू नीड टू मूव ऑन द नेक्स्ट फॉर्म। यहाँ पे बेस्ट अचीवमेंट्स इन टेक टिल नाउ, मतलब तुम्हारी गिटहब प्रोफाइल, लीड कोड प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, व्हाट्सएवर यू हैव डन, अगर समथिंग एक्सेप्शनल यू हैव डन, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिंक्स दो सो दैट इट रीचेस देम। इसके अलावा वो चाहते हैं कि अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के अलावा और टीम को हायर कर रही हो उसमें भी देना चाहते हो तो इसको येस कर देना फॉर श्योर। राइट, लेट्स से कितने कब से इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो, 6 मंथ्स की कर सकते हो या 3 मंथ्स की कर सकते हो, उसके हिसाब से सिलेक्ट कर दो। एंड अगर तुमने प्रीवियसली माइक्रोसॉफ्ट ग्रांट के लिए अप्लाई किया है कभी, तो यहाँ पे येस नो फिल कर सकते हो। तो ये पूरा एंटायर फॉर्म है। राइट, इस फॉर्म के बेसिस पे तुम्हें फिल करना है। तो ये तो हो गया यार फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म में क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग कि जैसे तुम ये फॉर्म भरोगे उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी बेस्ड अपॉन योर रिस्पॉन्सेज। किस हिसाब से तुम्हारा पब्लिकेशन है, किस हिसाब से तुम्हारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश है, किस हिसाब से तुम्हारा इंटरेस्ट है इन रिसर्च। राइट, अब उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग के बाद लोगों को मेल आएगा। मेल में क्या होगा, देयर विल बी एन असाइनमेंट। नॉर्मल डीएसए के राउंड्स नहीं होते, इसमें असाइनमेंट मिलती है तुम्हें। उस असाइनमेंट के बेसिस पे तुम्हें जज किया जाता है, तुम्हारे इंटरव्यूज होते हैं। बेसिकली उस असाइनमेंट में क्या होता है, यू नीड टू, मतलब तुम्हें एक दे दिया जाता है कि तुम्हें एक पीआर रेज करनी है, या तुमने जो पहले कभी पीआर रेज की होगी किसी भी एक ओपन सोर्स रिपोजिटरी में। मिनिमम, मतलब ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ एज पर प्रीवियस ईयर्स जो ये टेस्ट कंडक्ट करवाती है फॉर रिसर्च रोल्स। तो पीआर रेज करनी है विद एनी गिटहब रिपोजिटरी जिसके ऊपर 100 स्टार्स हैं। राइट, तो ये इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम बार रखा दिया कि 100 स्टार्स वाली रेपो के ही तुमने कंट्रीब्यूशन दिखानी है एंड यू नीड टू सबमिट दैट। राइट, वो कंट्रीब्यूशन ऐसे छोटी मोटी नहीं हो सकती, रीडमी फाइल में चेंज कर दिया या फिर थोड़ा कोड क्लीन अप कर दिया, ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं। इट शुड बी समथिंग वर्दी जो थोड़ा इम्पैक्ट लाए। राइट, जो कुछ किसी चीज़ को ज़्यादा एफिशिएंट बनाए, तो उस हिसाब से तुम्हें कोई कंट्रीब्यूशन करनी है। नॉर्मल कंट्रीब्यूशन वोंट वर्क। वंस यू डू दैट, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना वर्दी था। इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू में पहला राउंड होता है स्क्रीनिंग राउंड। इसमें ये जज करते हैं कि यार आर यू केपेबल ऑफ वर्किंग इन रिसर्च, जो तुमने लिखी हैं चीज़ें अपने रिज्यूमे में, अपने प्रोफाइल में, अपनी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में, क्या वो सही है। उसके बेसिस पे तुम्हें बेसिक क्वेश्चंस किए जाते हैं सो दैट यू कैन मूव टू द एक्चुअल इंटरव्यू राउंड्स। जैसे तुम एक्चुअल इंटरव्यू राउंड में जाते हो उसमें भी मेजर डिस्कशन तुम्हारा हो रहा होता है, जो तुमने गिटहब का लिंक सबमिट किया, जो तुमने पीआर रेज की है, एंड कोड बेस की तुम्हें अंडरस्टैंडिंग कैसी है। राइट, तुम्हारा इंटरेस्ट जानने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे जैसे तुमने ऑप्शंस फिल की थी, एल्गोरिथम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एआई इन प्रोग्रामिंग, सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग, कौन सी ऑप्शन तुमने सिलेक्ट की थी, एंड तुम्हें टीम से मैच किया जाता है कि ये पर्टिकुलर टीम इस पर्टिकुलर डोमेन में रिसर्च कर रही है, तो यू शुड बी मैच टू दिस पर्टिकुलर टीम। तो इस हिसाब से तुम्हारे 2 से 3 इंटरव्यूज लिए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर रोल के लिए, एंड आफ्टर दैट यू आर सिलेक्टेड। तो ये मेजरली इसका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, एंड दिस इज समथिंग दैट इज अ फर्दर थिंग। पहले तुम्हें ये फॉर्म भरना है अच्छे से, जो कुछ भी तुमने आज तक किया है वो करो। अगर तुम्हें अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया एंड तुम इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो यू कैन स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे। राइट, कुछ ऐसे गिटहब रिपोजिटरी के लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके तुम चेकआउट कर सकते हो कैसे कंट्रीब्यूट करना है, एंड कैसे लाइक कुछ ऐसे 100 स्टार्स वाली गिटहब रिपोजिटरीज है जिनमें तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। राइट, सो दिस वाज मेजरली अबाउट दिस पर्टिकुलर रिसर्च इंटर्नशिप एट माइक्रोसॉफ्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी तुम्हें इस चैनल पे, बहुत सारी ऐसी गाइडेंस के वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा कंटेंट आता रहता है यार, मतलब समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, कैसे तुम्हें अपना करियर बिल्ड करना है।
टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, जॉब, रिसोर्सेज शेयर होते रहते हैं दैट कैन हेल्प यू ग्रो इन योर करियर। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट what I wanted to say in this video. Thank you so much. All the best. Good luck and bye.